नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। राजस्थान के 4000 पेट्रोल पंप बंद, वैट घटाने की मांग, सरकार को रोज 35 करोड़ का नुकसान। पेट्रोल के लिए हरियाणा यूपी जा रहे लोग, हड़ताल 12 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर में पेट्रोल पंप खुले हैं, वहीं सीकर में केवल 1 दिन की हड़ताल है। बंद पेट्रोल पंपों पर इमरजेंसी सर्विस से जुड़े वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन में डीजल और पेट्रोल नहीं भरा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ईसी अरुण गोयल का इस्तीफा, 2027 तक कार्यकाल था। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सीईसी राजीव कुमार फिलहाल अकेले। गोयल का इस्तीफा उस वक्त आया है जब कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा, गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट सहित अन्य को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट पब्लिश होते हैं वे उनकी जिम्मेदारी लेना शुरू करें। चुनाव के बाद डीप फेक के खिलाफ आएगा कानून। हरियाणा में हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वजहों से मैं भाजपा छोड़ रहा हूं। अपने पिता और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की सदस्यता ली। हालांकि अभी उनके पिता भाजपा में ही रहेंगे। उनकी ज्वाइनिंग को लेकर सवाल पूछे जाने पर अजय माकन ने बताया कि वो एक पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय करेगा केंद्र, महंगाई पर बोले पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने कहा है कि मोदी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना जारी रखेगी कि हमारी नारी शक्ति के घरेलू बजट पर कोई तनाव न हो। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर आई। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 4-1 की जीत से फायदा हुआ है। भारत T20 और वनडे में पहले से ही शीर्ष पर था। रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर की कार बॉडी का इनॉग्रेशन किया। इसमें बर्थ के बीच एक्स्ट्रा हाइट रहेगी। वायरस कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म भी होगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर में कई इनोवेशन हुए हैं। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विशेष रूफ डिजाइन की गई है ताकि बर्थ के बीच प्रॉपर हाइट मिल सके। एयर कंडीशनिंग में सुधार हुआ है। केजरीवाल की महिलाओं से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। केजरीवाल ने महिलाओं को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि आपको अपने घर के सभी पुरुषों से भी आम आदमी पार्टी को वोट डलवाना है। उन्होंने कहा कि कई आदमी मोदी मोदी कर रहे हैं। अगर पति मोदी मोदी बोले तो उन्हें रात का खाना मत देना। उन्होंने कहा कि पति को अपने सिर की कसम दे देना। आदमी अपनी पत्नी की बात जरूर मानेंगे। सभी माताएं अपने बेटों से कसम खिलाएंगी कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है। भारत बोला यूएनएससी में सुधार के लिए और कितना इंतजार, कहा 25 साल बीते, अब बदलाव नहीं आया तो खतरे में पड़ जाएगा संगठन। सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चर्चा 1990 के दशक में शुरू हुई थी। दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अब और कितना इंतजार करना होगा, हम और इंतजार नहीं कर सकते। अब भी अगर बदलाव नहीं हुए तो यूएनएससी एक ऐसा संगठन बन जाएगा जो गुमनामी की तरफ बढ़ रहा है। एफआर सिस्टम से होगी हर एक श्रद्धालु की पहचान, ऐसे मजबूत होगी सुरक्षा। दर्शन करने खाली हाथ आए भक्त। राम जन्मभूमि पथ से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक एफआर सिस्टम के तहत कैमरे लग रहे हैं। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में रामनवमी मेले में भीड़ नियंत्रण की योजना भी बनी। पंत के आईपीएल खेलने पर संशय, पंत को बीसीसीआई से फिटनेस टेस्ट पास होने का सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है। इस कारण उनके आईपीएल खेलने पर संशय बना हुआ है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के एक्सपर्ट पंत को मैच खेलने के लिए फिट नहीं मान रहे हैं। दिल्ली ने उन्हें स्क्वाड में भी नहीं रखा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। सब्सिडी की समय सीमा 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली थी। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक्स का टीवी ऐप जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसकी जानकारी खुद एक्स के मालिक एलन मस्क ने दी है। एक्स टीवी ऐप के लिए एलन मस्क ने 2 बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। एक्स का मुकाबला अब यूट्यूब से होने जा रहा है। अगले सप्ताह से एक्स टीवी ऐप का अपडेट रिलीज करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विजय और पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने का संकल्प लेकर पूजन किया। मंदिर के अर्चक ने पीएम मोदी को देश का प्रधान पद प्राप्त करने की कामना का संकल्प दिलाया। पीएम मोदी माथे पर त्रिपुंड, हाथों में त्रिशूल और सिर पर लौंग, इलायची और बादाम की श्रृंगार माला पहने थे। प्रधानमंत्री ने 2024 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार विजय की कामना के साथ बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया था।
सीएम योगी ने कहा कि पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया का गढ़ बना दिया गया था, उसी आजमगढ़ में पीएम हजारों करोड़ की सौगात देने के लिए यहां आए हैं। आजमगढ़ को 10 साल में सुरक्षा मिली है। यूपी को 5 नए एयरपोर्ट मिलने जा रहे हैं। इसमें एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ डबल इंजन सरकार ने प्रयास किया है। यूपी और देश के अंदर पीएम ने जो पहले कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, वो अब देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी सुन लीजिए, कल का आजमगढ़ आज आजन्मगढ़ है। ये अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा। चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता है, पहले की सरकारों में बैठे लोग जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए योजनाओं की घोषणाएं करते थे। कई बार तो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती थी कि संसद के अंदर रेलवे की बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि मोदी दूसरी मिट्टी का बना है। 2019 में हमने जो शिलान्यास किए, आज उनका उद्घाटन कर चुके हैं। मेहरबानी करके इसे चुनावी चश्मे से ना देखें। ये विकास की हमारी यात्रा है। मैं तेज गति से दौड़ रहा हूँ और तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूँ। चीन में अब 1 नहीं 3 बच्चे अच्छे। शी जिनपिंग की सरकार 1 चाइल्ड पॉलिसी के नामो निशान मिटा रही है। चुपचाप फैलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा। दशकों तक वहां लोगों को एक ही बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया गया। दीवारों पर स्लोगन और जमकर एक बच्चा पैदा करने के लिए प्रचार किया गया। सख्त नियम बनाए गए, अब उन्हें मिटाया जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।